कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज सभी गीता प्रेमी महानुभावों के साथ गीता ज्ञान के जिज्ञासुओं के संपर्क में आज पुनः ये भगवत गीता का ज्ञान रूपी सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। और हम सभी आज विशेष रूप से इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हमको नित्य प्रति भगवान श्री गोविंद का आश्रय और दर्शन होता है। जब हम भगवत गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं तो भगवान श्री गोविंद अपने आश्रय में हमको नित्य निरंतर रखते हैं और उनके आश्रय से ही हमारा जीवन आगे की ओर गतिशील होता है। यह उनकी असीम और अपार अनुकंपा और दया है जो हम सभी पर समान रूप से अवतरित हो रही है। तो आइए आज पुनः इस भगवत गीता के ज्ञान सत्र में सभी उपस्थित महानुभावों के समक्ष आज के सत्र को आरंभ करने के लिए भगवान श्री गोविंद से प्रेरणा और आज्ञा मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे साथ नित्य प्रति रहें और उनका संयोग हमारे साथ नित्य प्रति रहे ताकि ये गीता ज्ञान रूपी सत्र निरंतर चलता रहे। तो हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 4 के पूर्वार्ध अंश पर विचार किया था। तथा पदम तत्मार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। तो इसमें जो तथ्य हम यहाँ प्रकट किया गया था कि हम सभी को उस परमेश्वर को भली प्रकार खोजना चाहिए और खोजने के लिए 4 शर्तें थीं। अपने अंदर जो अहम भाव है उसका समापन होना चाहिए और जो संसार के प्रति ममत्व भाव है उसका समापन होना चाहिए और जो सांसारिक विषय हैं उनसे अपने को निवृत्त कर लेना चाहिए। ये 3 बातें थीं और ऐसी पात्रता जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है वह ही परमेश्वर को खोजने का पात्र हो जाता है और जो खोजते हैं वे परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसका उत्तरार्ध श्री भगवान ने कहा तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणी। तो इसमें जो यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया है, तो जो परमात्मा की खोज करते हैं, खोज करने के पात्र हो जाते हैं या परमात्मा के अन्वेषण के जो पात्र हो जाते हैं तो वे परमात्मा को खोज भी लेते हैं। पहले पात्रता विकसित करनी पड़ती है और पात्रता विकसित होने के बाद में हमें उस मार्ग का अनुकरण करना पड़ता है। अनुकरण करके हमने यदि परमात्मा को खोज लिया
तो श्री भगवान ने कहा कि यस्मिन गता ना निवर्तन्ति भूया, फिर उस ऐसे महानुभाव की वापसी इस संसार में होती नहीं, फिर वो वहीं रह जाता है। परमात्मा के सानिध्य में उसका नित्य निवास होता है और ऐसे परम प्रभु के साथ नित्य संयोग रहता है। ऐसे श्री भगवान का संयोग कौन नहीं चाहेगा। श्री भगवान ने आगे कहा, तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति पुरुषा पुराण प्रस्ता पुराणी। जिस परमेश्वर से, इस परमात्मा से ये पुरातन प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण में हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो आज का जो केंद्रीय विषय है वो ये है कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। तो उस परमात्मा की मैं शरण में हूँ जिससे ये सृष्टि विस्तार लेती है। अब हमारा आज का जो विषय है वह इस श्लोक संख्या 4 का उत्तरार्ध भाग है। जिस विषय पर आज की चर्चा को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उसमें 2 चीज़ें प्रमुख हैं। एक बात तो श्री भगवान ने कही कि हम सभी उस परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाएं, जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। तो सृष्टि जो जिस परमात्मा से विस्तार को प्राप्त हुई है उसके ही हम अंश हैं और इसलिए हमें उस परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए। हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है, पहले खोजें और खोजने के बाद में तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये। पहले पात्रता विकसित होती है, पात्रता विकसित होने पर हो जाए अगर मनुष्य के अंदर, तो फिर वह परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करता है। दूसरी बात, और प्रयत्न करने का जो सबसे सहज साधन है वह श्री भगवान ने कहा तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये। उस परमात्मा की शरण में हमें जाना चाहिए जिससे ये सृष्टि यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी, जिससे ये पुरातन सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई, जिसने इस सृष्टि को विस्तार दिया है, उस परमात्मा की शरण में हमें जाना चाहिए। अब आप ये विचार करें कि हम जीवन में किसकी शरण में हैं? परमात्मा की शरण में है या संसार की शरण में है? इस तथ्य पे बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें विचार करना चाहिए, साधकों करना चाहिए। जो जिसके अंदर पात्रता विकसित हो चुकी है उसके लिए एक साधन है। वो साधन क्या है? तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये। उस परमात्मा की शरण में हमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उससे पुरातन सृष्टि विस्तार को यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी, जिससे उसी से
ये पुरातन सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, इसलिए हमें उस पुरातन पुरुष की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर शरणागत भाव है, शरणागत भाव की प्रधानता है यहाँ। और अगर हमने शरणागत भाव की प्रधानता को समझ लिया तो मेरे विचार से हम उस परमात्मा की शरण में जाएंगे, निश्चित जाएंगे। देखिए, जीवन पर्यंत हम किसकी शरण में रहते हैं, इस विषय पर विचार करें आप। तो जिस किसी की शरण में रहते हैं, किसकी शरण में रहते हैं, ये प्रश्न जब करेंगे हम अपने स्वयं से, तो यह तथ्य स्पष्ट होगा कि हम संसार की शरण में रहते हैं, संसार के लोगों की शरण में रहते हैं। कोई व्यक्ति कुछ विशिष्ट पद वाला हो और ऐश्वर्य वाला हो और प्रतिष्ठा वाला हो, कुछ अधिक धन वाला हो, कुछ अधिक संपदा वाला हो, जिसने हमको हमारे जीवन का साधन दिया है, तो हम सभी अधिकांशता उसकी शरण में रहते हैं। एक बात, कहाँ रहते हैं? हम सभी उस विशिष्ट पुरुष की शरण में जीवन पर्यंत रहते हैं। शरणागत परमात्मा की नहीं करते, शरणागत संसार के में विशिष्ट पुरुष की करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा दूसरा तथ्य है, वह ये है कि सांसारिक विषयों की शरण में रहते हैं। और तीसरी भाव, ये तीसरा तथ्य ये है कि हम अहम भाव की शरण में रहते हैं। एक तो जो हमें जीविका देता है संसार में, उसकी शरण में रहते हैं। दूसरा, हम सांसारिक विषयों की शरण में रहते हैं। तीसरा, हमारा जो प्रयत्न होता है कि हम संसार में रहकर वस्तुओं को एकत्र करें, और जितना एकत्रीकरण होता है उसी एकत्रीकरण के भाव से हमारे अंदर अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो परमात्मा की शरण में हम नहीं रहते, परमात्मा की शरण में हम नहीं रहते। इस विषय पर आप विचार करें कि हम कितने समय परमात्मा की शरण में रहते हैं, और जितने समय रहते हैं, ऐसा कौन सा समय है जब हम परमात्मा की शरण में रहते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ हो और आपने ही इस जगत को विस्तार दिया है। ऐसा भाव कब आता है? क्या कभी ऐसा भाव आता है कि हम परमात्मा को स्मरण करें और ये कहें कि यह जो विस्तार दिया हुआ है, ये संसार का विस्तार, सृष्टि का विस्तार आपने दिया है और आप ही हमारे स्वामी हैं। स्वामी पने और दासत्व भाव से कि हम दास हैं, आप स्वामी हैं, इस भाव से हम परमात्मा की शरण में कितने समय तक गए, ये विचार करें आप। श्री भगवान ने जो यह कहा कि उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, इसका अभिप्राय क्या है? श्री भगवान ने परमात्मा की महत्ता को प्रकट करने के लिए ये तथ्य यहाँ पर कहा है कि जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी हमको प्रतीत होता है और जो भी हमारी दृष्टि में नहीं है, वह सबका सब जो विस्तार है वह परमात्मा के द्वारा ही है। हम जन्म के पहले भी परमात्मा के नियंत्रण में हैं, रहते हैं।
और वह परमात्मा ही हमको अपने नियंत्रण में रखकर हमको यहाँ पर जन्म दे देता है। और उसके उपरांत धीरे धीरे ये जीवन का समय समाप्त होता है, मृत्यु आती है और मृत्यु आने तक भी वह हमको नियंत्रित करता है। हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अगर मनुष्य का नियंत्रण होता तो संभवतः हमें वृद्धावस्था नहीं आती और न ही हमको मृत्यु का मुख देखना पड़ता। हमारा नियंत्रण नहीं है। किसका नियंत्रण है? जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उसका नियंत्रण है। हमारे ऊपर उसका नियंत्रण है। नियंत्रण न होता तो हम शायद मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, कोई विकल्प खोज लेते, लेकिन कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। केवल मृत्यु ही विकल्प है, क्योंकि हम उस पुरातन पुरुष परमात्मा की शरण में हैं। उसकी शरण से हम पृथक नहीं हो सकते। जैसे हम जीवन तो इस संसार में जीते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि हम पे नित्य रहती है। जैसे किसी पशु को उसका स्वामी रस्सी से बांध देता है, रस्सी से बांध देता है। रस्सी थोड़ी बड़ी कर देगा तो पशु उसी क्षेत्र में घूमा करेगा। वैसे ही परमात्मा की जो अदृश्य रस्सी है, अदृश्य बंधन है, बंधन है, हम बंधन में हैं, हम मुक्त नहीं हैं। हम परमात्मा की व्यवस्था के बंधन में हैं, उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। और वो बंधन में रखता है, जीवन देता है अपनी इच्छानुसार और हमारे कर्मानुसार। तो नियंत्रण किसका है? नियंत्रण उस परमात्मा का है जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमें हमारे लिए परिवार का, माता पिता का चुनाव किया। वह उसके बंधन में हम हैं, उसका नियंत्रण है। और जन्म लेने के उपरांत जीवन पर्यंत उस परमात्मा की शरण में रहित, उस परमात्मा के नियंत्रण में रहते हैं, जिससे ये समस्त सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। वो हमें हमारी स्थिति रखने के लिए हमारे लिए अनेक प्रकार की असंख्य व्यवस्थाएं करता है, और असंख्य व्यवस्था करके हमको जीवित रखता है। उसकी व्यवस्था में तो हम जीते हैं। कैसे जीते हैं? कहाँ जीवन है? तो जीवन तो उसकी व्यवस्था में ही है ना। तो उसका नियंत्रण है। और मृत्यु होने के काल तक हम उसके नियंत्रण में हैं। और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो पुनः उसके द्वारा नियुक्त दूत हमें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, हमें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। फिर भी नियंत्रण उसका, जन्म के पहले भी उसका नियंत्रण, हमें बलात् जन्म लेना पड़ता है, और जीवन पर्यंत उसका नियंत्रण रहता है। और मृत्यु के पश्चात, तत्काल पश्चात उसके दूत फिर हमें नियंत्रण में ले लेते हैं। विशेष बात यह है, हम नियंत्रण में तो उसके हैं और शरण में किसकी हैं? शरण में परमात्मा, संसार की है। ये त्रुटि है यहाँ पर। श्री भगवान ने कहा कि जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परम पुरुष परमात्मा की शरण में शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये विकल्प है, ये एक साधन है, एक मार्ग है, एक प्रक्रिया है कि हमको उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
हम नहीं ग्रहण करेंगे तो भी हमें ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका नियंत्रण है। जैसे वन में कहीं भोजन की व्यवस्था न हो और एक ही आश्रम में भोजन की व्यवस्था हो, तो हमको उस आश्रम से ही भोजन लेना पड़ेगा। जैसे किसी जंगल में जल की व्यवस्था न हो, जल का केवल एक स्रोत हो, तो हमको उस जल के स्रोत से जल लेना पड़ेगा, बाध्यता हमारी है। वैसी ही बाध्यता इस मनुष्य देह में है, वैसी ही बाध्यता जो है वह इस मनुष्य देह में है। मनुष्य देह भी नियंत्रण में है परमात्मा के, और हम करते क्या हैं? हम संसार के नियंत्रण में रहने का प्रयास करते हैं। यहीं से त्रुटि होती, आरंभ हो जाती है कि परमात्मा की शरण में, परमात्मा के नियंत्रण में है तो उसकी शरण में है। भाई, कोई पशु है तो पशु अपने स्वामी के नियंत्रण में रहता है ना, और नियंत्रण से जब बाहर होने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ कर फिर बांध देते हैं। तो हम जीवन पर्यंत तो उस परमात्मा के नियंत्रण से बाहर होने का प्रयत्न करते हैं और संसार के नियंत्रण में रहना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर श्री भगवान ने कहा जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परम पुरुष परमात्मा की शरण में हमको जाना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब आप ये विचार करें कि हम उस परम पुरुष परमात्मा की शरण में गए या नहीं गए, और गए तो कितना गए? कुछ कम गए, कुछ अधिक गए, या पूर्ण रूप से गए। संसार के आश्रय को छोड़कर उस परमात्मा का क्या आश्रय हमने ग्रहण किया है? यदि किया है, हम कभी कभी मनुष्य जीवन पर्यंत संसार के आश्रय और नियंत्रण में रहता है। समझिए इस चीज़ को आप। और कुछ समय के पश्चात वो ये विचार करता है कि ये संसार का जो नियंत्रण है ये ठीक नहीं है, तो फिर वह परमात्मा के नियंत्रण में रहने का प्रयास करता है, थोड़ा रखता है। और जब उसे परमात्मा के नियंत्रण और उसका आश्रय समझ में आता है, तब वह पूरी तरह से संसार के आश्रय को छोड़कर परमात्मा के आश्रय में चला जाता है। प्रभु आप ही सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ भी है वह आपकी सत्ता है, हमारी अपनी सत्ता कुछ नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान है वह आपको है, हमें ज्ञान से हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम तो नितांत अज्ञानी हैं। थोड़े से ज्ञान का प्रकाश हमारी ओर भी आप दें, ताकि हम इस भव बंधन से छूट जाएं। ऐसा कह करके हम भगवान श्री गोविंद की शरण में जाएं। यहाँ पर जो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणी, हमें उस परम पुरुष की शरण में जाना चाहिए जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। सृष्टि विस्तार को प्राप्त किससे हुई है? तो 10वें अध्याय का एक श्लोक है, उसको मैं उद्धृत कर रहा हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। श्री भगवान ने कहा
कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माण का हेतु हूँ। मुझसे ही संपूर्ण सृष्टि उद्भवित होती है, प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, और मैं ही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे में ही प्रवर्तित हुआ करती है, घूमा करती है। मेरे से अन्य स्थान पे नहीं जा सकती। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मेरी सत्ता न हो। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और जो मनुष्य ऐसे हैं शरणागत भाव से, ऐसा मानकर, कैसा मान करके कि मेरे द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न किया गया है और मेरे में ही ये सृष्टि प्रवर्तित हो रही है, घूम रही है, ऐसा जानकर और मानकर इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भाव से अन्वित होकर के, भाव से बढ़ करके जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वो मेरा ही निरंतर स्मरण भजन कीर्तन संकीर्तन करते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भगवान श्री गोविंद ही इस समग्र सृष्टि के बनाने वाले हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो स्पष्ट कहा है, जो कि यहाँ भी वही विषय है कि जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई। किससे विस्तार को प्राप्त हुई है वो पहले ही कह दिया। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं ही इस समस्त सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और मेरे में ही घूमा करती है। मेरे से अन्यत्र कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। जब ऐसा हम जान जाएं, ऐसा हम समझ जाएं, तो उस परम पुरुष परमात्मा की, भगवान श्री गोविंद की शरण ग्रहण कर ले कि प्रभु आप ही आश्रय हो, आप ही मेरा सहारा हो। इस जगत में जितने भी आश्रय हैं वे आश्रय झूठे हैं, वे आश्रय नहीं हैं। आप एकमात्र आश्रय हैं जिससे हमको वह स्थान प्राप्त हो सकता है जहाँ पर यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूया, जहाँ पर जाकर के मनुष्य इस जगत में वापस नहीं आता है। तो शरणागति हमें तो लेनी ही पड़ेगी। अगर हम बुधा हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो भाव से भरकर, भाव से अन्वित होकर के उस भगवान श्री गोविंद का एकमात्र भजन कीर्तन स्मरण पाद प्रक्षालन साष्टांग दंडवत प्रणाम सब कुछ भगवान श्री गोविंद का करें, क्योंकि उनसे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। सृष्टि कहाँ से विस्तार प्राप्त हुई? सृष्टि विस्तार भगवान श्री गोविंद से ही प्राप्त हुई है। अजोपिशन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वर आपिशन। मैं जन्मा हूँ, अव्यय हूँ, लेकिन समस्त भूत प्राणियों का स्वामी ईश्वर भी हूँ मैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबकी उत्पत्ति के कारण हूँ और ये सृष्टि जो है मेरे में ही घूमा करती है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद की शरण में जाएं और उसकी शरणागत पूरी तरह से हो जाए। उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक क्षण वो हमारे स्मरण में रहे, वो हमारी स्मृति में रहे, हम उसको स्मरण करें, वह हमारी स्मृति से बाहर ना हो। जैसे संसार का स्मरण होता है
और संसार का स्मरण होने पर हम संसार को पुनः पुनः अपनी स्मृति में रखते हैं। वैसे ही भगवान श्री गोविंद का स्मरण